कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर फर्स्ट स्टेज। आप सभी को आपके पहले स्टेज यानी क्षेत्रीय स्तर पर जो आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके अपना स्थान एक निश्चित कर लिया है कि आप अगली प्रतियोगिता यानी अगले लेवल के लिए आप निश्चित हैं एग्जाम देने के लिए। तो आपको उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और जिला लेवल पर यानी सेकेंड स्टेज के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक से हमारे प्रश्न आते हैं। और यह आपका जो भी 9 दिसंबर को पेपर होने वाला स्पेशल उसके लिए है। तो आपके लिए परीक्षा पर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक उन टॉपिक को हम विशेष शामिल किए हैं और अन्य चीज़ें भी आपके शामिल किए और बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। भले 2-3 दिन बचे हैं पर कोई चिंता नहीं है। आपने जो पहले बुक पढ़ी थी वही बुक ही आपकी इससे क्वेश्चन आएंगे। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है बस। और कुछ अन्य टॉपिक भी हैं उसको भी आपको पढ़ लेना है। यदि उस टॉपिक और ये जो आपको पीडीएफ स्लाइड का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको कुछ और भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा पर जो चर्चा हम कर रहे हैं महाविद्यालय स्तर में जो जिला स्तर का पेपर हुआ था उसके लिए होना है नहीं। अभी महाविद्यालय स्तर में क्षेत्रीय स्तर पर हुआ तो उसके लिए जिला स्तर पर जो एग्जाम होना है उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। जो संस्कृत दर्पण यानी महाविद्यालय स्तरीय के लिए स्पेशल है ये। और अन्य जो क्लास वाले हैं उनके जो इसका सिलेबस है वो सिलेबस एक ही है बस। क्लास वाइज क्लास जैसे आप ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो आप उससे भी हाई लेवल के हैं तो आपको उसके लिए आपका विस्तार ज़्यादा हो जाएगा उस टॉपिक का। यदि कोई उससे नीचे लेवल का 12th 10th या अदर कोई लेवल का है तो उसके लिए वही सिलेबस वही रहेगा बस उसके टॉपिक बदल जाएंगे यानी शॉर्ट में हो जाता है। तो संस्कृत दर्पण में जो आपका एग्जाम है उसके लिए हम आगे बात करते हैं। तो भारत माता का नाम लेकर जय हिंद बोलते हैं और अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। तो भारतीय संस्कृति का पहले बात उद्देश्य समझ लेते हैं। इस परीक्षा का एक्चुअली में उद्देश्य क्या होता है। वैसे आप अब तक यदि आप फर्स्ट स्टेज पास कर चुके हैं तो आप अब तक इसका उद्देश्य समझ गए होंगे कि इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है हमारी भारतीय संस्कृति को बालक यानी युवाओं में परिचय देना। यानी हमारी भारतीय संस्कृति जो पाश्चात्य की वजह से हम भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को हम खोते जा रहे हैं, उस संस्कृति से परिचय कराना है हम युवाओं को, बालकों को। और क्योंकि ये चल रहे आधुनिकता में, आप देख रहे हैं आधुनिकता का दौर चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, अपनी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति में हुए बहुत बड़े बड़े योगदान भूलते जा रहे हैं कि हमारे भारत ने कैसे कैसे योगदान इस समाज को दिए हैं। यदि आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो हमारे जो साहित्य हैं, हमारे पुराने पुराण वगैरह हैं, उनसे उनका ट्रांसलेट करके अन्य देशों के लोग उसमें शोध कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग खोजें कर रहे हैं। बल्कि हम अपनी ही संस्कृति को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि पहचान ही नहीं पा रहे हैं, हम दूसरी संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उस वैदिक सांस्कृतिक साहित्य, योग व अन्य विशेष जानकारियों से अवगत कराना है। यानी योग, हमारे योग कैसे करते थे, योग शास्त्र जो है, हमारे वैदिक साहित्य कैसे थे, हमारे संस्कृति कैसी थी, संस्कार और हमारे जो चिकित्सा संबंधित जो भी आविष्कार हुए या फिर उनके खोजें हुई, उन सभी चीज़ों से अवगत कराना है ताकि भारतीय संस्कृति के प्राचीन धरोहर जीवित रहे। जिसमें कई मुख्य विषय शामिल किए गए हैं जो आपको उन विषयों के बारे में बताए गए और वही विषय ही आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आएंगे। तो महाविद्यालय स्तर में आयोजित जिला स्तरीय परीक्षा के लिए अनुमानित मुख्य टॉपिक या विषय हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका पहला टॉपिक ये रखा गया है कि पंडित युग पुरुष श्री राम शर्मा जी व उनसे संबंधित पुस्तकों के बारे में आपको अध्ययन करना है। यदि आप पंडित युग पुरुष जो श्री राम शर्मा जी के द्वारा आयोजित है गायत्री परिवार, उसके में जो संबंधित पुस्तक उन्होंने लिखी थी, समथिंग कई हजार पुस्तकों की उन्होंने रचना की थी। तो पंडित युग पुरुष जी के बारे में आपको अध्ययन करना है और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में अध्ययन करना है। साथ ही उनके स्लोगन को अध्ययन करना। उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्लोगन इनका है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। युग निर्माण इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जैसे कि पुस्तक हमने बताया था कि आपको पुस्तकों के अध्ययन करना, वैसे नहीं जैसे कि आपको इस तरह की पुस्तकों के नाम भी कुछ याद रख लेने, शायद पूछे, मौखिक में आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑरली में पूछने के चांस हैं, बट पूछेंगे नहीं। ज़्यादातर ये आपके एग्जाम टिक करने के लिए जो आपके OMR में होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस पर आती है हमारी वैदिक संस्कृति। सेकेंड टॉपिक जो हमने रखा है वो हमारी वैदिक संस्कृति है। हमारी कैसे संस्कृति, हमारे कार्य करने के ढंग, हमारी जो संस्कृति यानी सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित। ये मिस हो गया कि सभ्यताओं पर नहीं आपको जाना है, ये सभ्यताएं हमारी हैं, बल्कि हमारे जो आध्यात्मिक कैसे कार्य होते थे पहले,
उनसे रिलेटेड जानकारी हमें अध्ययन करनी है, यानी उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है अपने आप को लर्न करना है, यानी याद रखना है और उन्हें समझना है। और अगला टॉपिक है हमारे हिंदू शास्त्रों में जीवन का महत्व, यानी हमारे हिंदू शास्त्रों में जीवन कैसा रहता था, कैसे हम लोग जीते थे पहले के समय में, जैसे गुरुकुल में शिक्षा लेना हो गया, और जीवन का महत्व। तो हमारे जीवन का महत्व कैसा है हम लोग, क्योंकि हमारे हिंदू जीवन में, हमारे हिंदू शास्त्रों में जीवन को कहा जाता है कि कुछ करने आए हो। यदि आप जन्म लिए हो, मनुष्य जीवन मिला है, कई यूनियों के बाद आपको मनुष्य जीवन मिलता है, कहते हैं 84 लाखों के बाद मिलता है, तो आपको कुछ करने के लिए आते हो, कई सारे उद्देश्य होते हैं, तो उनको समझना, ये हमारे हिंदू शास्त्रों में कैसा क्या था, उनके लिए हमारे जीवन का महत्व समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे संबंधित टॉपिक आप रिलेटेड अध्ययन कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है भारतीय संस्कृति में संस्कार व सांस्कृतिक परंपराएं। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे संस्कार, आपने 16 संस्कारों का नाम जरूर सुना होगा, जो हमारे जैसे अंत्येष्टि संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, उपनयन संस्कार हो गया, चूड़ा कर्म हो गए, इस तरह के जो संस्कार 16 संस्कार, इन संस्कारों के बारे में अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि इन संस्कारों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हमारी हिंदू संस्कृति में ही आते हैं। और ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं जैसे विवाह में 7 फेरे वगैरह। और आपको एक चीज़ ये समझ लेनी है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, हमारी संस्कृति को पहचानना, उसे समझना, और उसमें उसने उस संस्कृति ने विश्व स्तर पर क्या कार्य किए हैं, क्या योगदान है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अगला टॉपिक है भारतीय चिकित्सा का इतिहास। भारतीय चिकित्सा में आपने देखा होगा, धन्वंतरी जी का नाम सुना होगा आपने और शैल जी नाम सुना होगा, सुश्रुत का नाम सुना होगा। कई सारे भारतीय ऐसे चिकित्सक हैं जो बहुत पुराने हैं, हजारों वर्षों के, तो उनके चिकित्सा शास्त्रों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किसने कौन से योगदान दिया है, शैल चिकित्सा किसने, किस तरह की चिकित्साओं संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ऐसे टॉपिक पर अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, हमारा चिकित्सा शास्त्र कैसा था, चिकित्सा इतिहास कैसा है। भारतीय दर्शन व संस्कृति। आप भारतीय दर्शन यानी जानते होंगे, भारतीय दर्शन का हम बिल्कुल सभी को एक परिवार मानते हैं, पूरी पृथ्वी को परिवार मानते हैं। हमारी संस्कृति है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम के नाम से भी आपका हाल ही में प्रसिद्ध चल रहा है कि भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके हमारे जो दर्शन है, एक पूरे विश्व को हम एक मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। ऐसी संस्कृति ही आगे चल के कैसा काम करती है और उसने कैसा पीछे समय में किया, उन संस्कृति जिसको हम भूलते जा रहे हैं, उनका अध्ययन ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन एग्ज़ाम के लिए। अगला टॉपिक है हमारे महान व्यक्तित्व। हमारे महान व्यक्तित्व में मुख्य हमने 4-5 ही नाम लिखे हैं, लेकिन आपको कुछ अन्य नाम भी जैसे हम बताते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए। इन्होंने धार्मिक स्तर पर कैसे काम किया, आपको वो व्यक्ति ही पढ़ने हैं जो शांत स्वभाव से काम कर रहे थे। अब आप कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, महान व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आते हैं, पर थोड़ी सी उन्होंने अलग प्रकार से काम किए तो उनको अध्ययन में नहीं लिया गया है। इसमें महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए जिन्होंने दर्शन शास्त्र युवाओं को जागृत करने का काम किया, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, और राजा राम मोहन राय जी हो गए जिन्होंने ऐसे आंदोलनों में सहयोग किया है, जैसे सती प्रथा हो गया, पुनः विवाह हो गया, कई सारी कुरीतियों को दूर करने का जो काम किए हैं, उनसे संबंधित जानकारी आपको रखनी है। एपीजे अब्दुल कलाम जी 11वें राष्ट्रपति जी थे, इसका शायद क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया होगा। तो इन क्वेश्चनों पर भी आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि उन्होंने कैसे, महान हमारे वैज्ञानिक के अंतर्गत भी आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कैसी रचनाएं भी की हैं, जैसे अग्नि की उड़ान वगैरह रचनाएं की हैं। इनको अग्निमैन यानी मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनसे संबंधित भी आपको पुस्तकें, इनका जीवन परिचय आदि, इनके जो और भी काम जो किए हैं इन्होंने, उनसे संबंधित आपको अध्ययन करना है। दयानंद सरस्वती जी व अन्य विद्वान भी हैं जिनके अध्ययन आपको करना है, जैसे तुकाराम वगैरह हो गए। धार्मिक आंदोलन में इन्होंने काम किया है, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक के लिए धर्म का प्रचार किया था। जब अंग्रेजों वगैरह या फिर इसके पहले जो शासन चल रहे थे, तुर्क वगैरह का शासन चल रहा था, मुसलमानों वगैरह शासन चल रहा था, उसमें जो उन्होंने योगदान दिया उससे संबंधित जानकारी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये जितने टॉपिक दिए हैं, महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, एपीजे अब्दुल कलाम, दयानंद सरस्वती, इनसे संबंधित इनकी पुस्तकें, स्लोगन आदि आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। इसके आगे समझते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, भारतीय गणित के महान गणितज्ञ।
हमारे भारतीय गणित में, वैदिक गणित में कई सारे महान गणितज्ञ हो, जैसे आर्यभट्ट का नाम लिया जाता है। कई सारे खगोल शास्त्र हुए आपके, कई सारे ऐसे अन्य जो लोग हैं हमारे गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं, या फिर आर्यभट्ट जैसे लोग, या फिर आपके चाणक्य जैसे अर्थशास्त्र लिखने वाले यानी राजनीति लिखने वाले बुक, ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में आपको, ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करना है, जिन्होंने अपना योगदान इस भारत के साथ साथ पूरे समाज में दिया है। कहते हैं कि हमारे भारत में कई सारे खोज बहुत पहले हो चुके थे, जिनके द्वारा बाद में कुछ खोजें में सामने आई जो विदेशियों के माध्यम से हमें पता चल रही हैं। क्योंकि भारत में पहले इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना अब दिया जा रहा है, बस उसका महत्व कोई क्रेडिट दूसरा ले ले रहा था, यहाँ सिर्फ अपना काम कर रहे थे। क्योंकि भारतीयों के पहले भारत में कुछ ऐसी विशेषता ही रहती थी, वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, वो सिर्फ अपना काम करते थे, वो सिर्फ समाज कल्याण करते थे। तो भारतीय संस्कृति एक समाज कल्याण की भावना है। इसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय योग शास्त्र व योग दर्शन। हमारे भारतीय योग शास्त्र में कैसे योग का कितना महत्व है, इस योग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कुछ आपको अध्ययन करना, बल्कि योग शास्त्र को आपको अच्छे अध्ययन करना, जिसमें योग दर्शन जैसे प्राचीन योग हो गए, अष्टांग योग हो गए, और उसमें महत्वपूर्ण है प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम बहुत इस समय ज़्यादा प्रचलन में है, और अष्टांग योग में आपको इनको समझ लेना, समाधि वगैरह आदि का अध्ययन भी कर लेना है। भारत के प्राचीन इतिहास की शिक्षा केंद्र आध्यात्मिक। तो भारत का प्राचीन इतिहास में शिक्षा केंद्र का क्या महत्व रहा है, कि भारत में प्राचीन इतिहास में कैसे कैसे शिक्षा केंद्र हैं जहाँ पे विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे अन्य हिंदू विश्वविद्यालय वगैरह हैं। तो उनके बारे में आपको अध्ययन कर देना, गूगल सर्चिंग कर लेनी है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम, हम भी आपको इसको PDF भी दे देंगे आपको, क्योंकि PDF बनाने बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम भी शॉर्ट में इधर उधर का मैटर हो सकता है, क्योंकि सेटअप नहीं रहेगा, लेकिन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप इनका भी अध्ययन कर लीजिए, लेकिन खुद से जो आप मेहनत करेंगे तो वह आपके लिए परीक्षा में एक प्लस पॉइंट रहेगा। और दूसरे की मेहनत में यदि आप खुद की मेहनत लगा देते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो इसके बाद भारत के जो धार्मिक और आंदोलन व प्रभाव रहे हैं, जैसे हमने अभी नाम लिया था राजा राम मोहन राय जी का, इनसे संबंधित जो भी अन्य जो उन्होंने काम किए थे, उनके बाद क्या क्या आंदोलन में आपको नहीं समझते, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन वगैरह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्व धार्मिक है, आध्यात्मिक है, उनमें आध्यात्मिक क्या क्या आंदोलन रहे, क्या क्या महत्वपूर्ण काम रहे, या उनसे कोटेशन क्या रहे, क्या महत्वपूर्ण काम हुए, क्या प्रभाव पड़ा, किस उद्देश्य से आंदोलन किए गए, किस प्रकार किए गए, उन सभी प्रकृति और उनके प्रभावों का आपको अध्ययन कर लेना है। भारत में खेल व सम्मानित व्यक्ति। भारत में जो खेल है, जैसे चेस भारतीय से जन्मा खेल है, कई सारे ऐसे खेल है, क्रिकेट के खेल हो गए, क्रिकेट के कुछ महान ऐसे व्यक्ति हैं जो पुराने व्यक्ति, नए वालों को नहीं ध्यान देना, पुराने व्यक्तियों के बारे में जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब तो जो अब के जो खिलाड़ी हैं वो तो सिर्फ पैसा कमाने में, लोगों को सट्टा सिखाने में लगे हुए हैं। जो आप देखते हैं ड्रीम 11 वगैरह खिलवा रहे हैं, कहीं कोई खेल खिलवा रहे हैं, तो इनको नहीं, आपको इनको अध्ययन नहीं करना। इनके पहले जो खेल शास्त्र में थे उनके बारे में अध्ययन करना है आपको, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम के ज़्यादा नहीं पूछ सकते। हाँ, हो सकता है हाल ही के ओलंपिक के बारे में, पिछले ओलंपिक के बारे में पूछ ले, उससे बाई चांस हो सकता है, बट आपको उन महान व्यक्तित्व के बारे में पूछना जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज कल्याण की बात करते हैं। उनसे संबंधित सम्मानित खिलाड़ियों की आपके बुकें भी याद करनी है और उनका नाम भी याद रखना है, उन्होंने कौन से उसमें कौन सा इनाम जीता। और पहले यानी फर्स्ट टाइम को तो पहले आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट कौन थे, यानी पहली बार किसने क्या किया, ओलंपिक पहली बार किसने खेला, ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है, यानी समझ लेनी है, रीडिंग कर लेनी है। रीडिंग करेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, समझ जाएंगे, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन लेवल के वैसे ही है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत तो है ही नहीं है। इसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा इतना महत्वपूर्ण था कि जिसको आपने सुना होगा पहले कि हमारी चिकित्सा में से पेज में यदि कोई व्यक्ति ऐसे दवाई लगा दी जाती थी, पेज पढ़ के यदि सही हो जा सकता था, तो कितनी अच्छी हमारे यहाँ की आयुर्वेदिक रही होगी। तो उन आयुर्वेद संबंधित पिछली जानकारी को आपको अध्ययन करना, उन समझ जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको खुद से समझना है, और उनके जो भी डाउट्स हो आपको, तो आप कमेंट में नहीं तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में लिंक आपको पहले से दे रखा है, तो आप टेलीग्राम पे आप हमें बता दीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे। आपको जो भी सजेशन चाहिए हो, सजेशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद आता है पर्यावरण संबंधित जानकारी व धरती का महत्व। हमारे भारत देश में धरती को माँ के नाम से जाना जाता है, तो धरती को क्या नुकसान हो रहा है इस पर्यावरण से, और इस पर्यावरण को हम कैसे संतुलित रख सकते हैं, कैसे इस पर्यावरण को हम अच्छा बनाए रख सकते हैं, उससे संबंधित आपको प्रश्नों को तैयार करना है, उस संबंधित जानकारी को अध्ययन करना है। हमारे पर्यावरण में कैसे प्रदूषण हो रहा है, ग्रीन, और सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि जो आपका
ओजोन परत हो गई, ग्रीन आपके हाउस हो गए, इनके बारे में अध्ययन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और ऐसी और भी चीज़ें जो कि आपके पहली बार किसी ने कि कोई चीज़ बताई हो तो उससे संबंधित, यानी पृथ्वी से पर्यावरण संबंधित कोई ऐसी बात बताई हो उसको ज़रूर अध्ययन में रखना है, या फिर किसी की भविष्यवाणी हो उस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और एक चीज़ आपको ये बता दें कि कुछ जो महत्वपूर्ण स्लोगन होते हैं, जैसे महान महान व्यक्तियों के स्लोगन होते हैं, उनको याद रख लेना। जैसे महात्मा गांधी जी कहा था, करो या मरो, पर करो मरो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक उदाहरण दे रहे हैं ऐसे कुछ जो आपको लगे कि धार्मिक हैं, ऐसे जो एक जागृत कर रहे हो, यानी समाज कल्याण का जिसमें काम हो रहा हो, वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। इतना इसका सारांश आपको समझना है। इतना था आपका ये पूरा, जितना था आपका ये पूरा विषय वस्तु थी कि इतने टॉपिक पर आपको अध्ययन करना, समथिंग समथिंग 10 से 11 टॉपिक थे। इसके बाद हम समझते हैं कि जिला स्तर में इसका प्रारूप क्या है, क्योंकि आपने जो पास किया है एग्जाम में क्षेत्रीय स्तर पर किया है, अब क्षेत्रीय स्तर के बाद आप जिला स्तर के लेवल पे आ गए हैं, तब वहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद आपको स्टेट लेवल के लिए चयनित होना पड़ेगा। तो इसके हम समझते हैं कि इसमें क्या प्रक्रिया है, क्या प्रारूप है, क्या प्रोसेस है, तो उसको समझ लेते हैं। जो आपके लिए काफ़ी डाउट्स में था कि इसमें कुछ मौखिक क्वेश्चन वगैरह संबंधित था, तो उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। जिला स्तरीय जो परीक्षा का प्रारूप है वह आपका है कि यह परीक्षा महाविद्यालय स्तरीय नामक, जो अभी आप महाविद्यालय आपकी जो पुस्तक मिल रही होगी संस्कृत दर्पण, उसमें लिखा रहा होगा महाविद्यालय स्तरीय। तो उस महाविद्यालय स्तरीय नामक परीक्षा में प्रत्येक महाविद्यालय से प्रथम चरण में, यानी पहले चरण में अभी आप एग्जाम दे चुके हो, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 12 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, आपके 12 विद्यार्थियों को चयनित किया गया है प्रत्येक विद्यालय से। प्रत्येक विद्यालय मतलब प्रत्येक महाविद्यालय, आपको इतना समझ रहे होंगे ना देने को। तो आप उन 12 विद्यार्थियों को समान ज्ञान पर आधारित, किस पर आधारित, समान ज्ञान पर आधारित परीक्षा देनी होगी। और यह आपके स्थानीय जिले में, आप जैसे राजस्थान से, तो राजस्थान के जयपुर राजस्थान के जयपुर जिले से जयपुर में ही आपका ये एग्ज़ाम संपन्न होगा। इसके बाद आगे समझते हैं कि यह परीक्षा 2 खंडों में होगी। तो जिला स्तर की पहली परीक्षा, यह परीक्षा 2 खंडों में होगी। तो इसके प्रथम खंड में सभी विद्यार्थियों के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी और किसी एक विषय में मौखिक परीक्षा देनी होगी। यह एक कन्फ्यूजन का विषय था कि मौखिक परीक्षा कैसे देनी होगी। तो आपको कोई एक टॉपिक ले लिया जाएगा, जैसे पर्यावरण संबंधित ले लिया गया, एक ऐतिहासिक संबंधित ले, एक चिकित्सा संबंधित ले लिया गया, उसमें आपसे मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको पर्यावरण संबंधित आप क्या काम कर सकते हैं, उसमें पर्यावरण को कैसे संतुलित रखा जा सकता है, ओजोन जो परत में जो समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, आदि के बारे में आपसे क्वेश्चन कोई एक इसी एक विषय पर पूछे जा सकते हैं। विषय मतलब यहाँ पे टॉपिक से है, याद रखना आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक से आपसे मौखिक परीक्षा ले ली जाएगी, जिसमें आपका यह अध्ययन किया जाएगा कि आप बोल कैसा पाते हैं, आंसर कैसे दे पाते हैं, उत्तर आप सही दे पाते हैं या नहीं, इसका आकलन आपका किया जाएगा। इसके बाद जो प्रत्येक महाविद्यालय से जो इसकी जो परीक्षा होगी, इनमें आपको प्रत्येक महाविद्यालय से 3 विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे। उन 3 विद्यार्थियों की एक टीम बनेगी और वह दूसरे खंड में परीक्षा देंगे। जो 3 विद्यार्थियों की एक टीम बनेगी, वही टीम आगे चल के दूसरे जो आपका खंड होगा, यानी 2 खंड में बताया आपको, जिला स्तर का 2 खंड में होगा, तो प्रथम खंड में आपका इतना प्रोसेस हो जाएगा और दूसरे खंड में आपको एक टीम बन जाएगी 3 विद्यार्थियों की। प्रत्येक महाविद्यालय से, आपके जिले में जितने महाविद्यालय होंगे, प्रत्येक महाविद्यालय से 3 बच्चों का एक टीम बनेगा और उन 3 बच्चों को दूसरे खंड में परीक्षा देने के लिए चयनित किया जाएगा। तो आगे दूसरे भाग में, यानी दूसरे खंड में, इसमें 2 भाग होंगे, दूसरे खंड में भी 2 भाग होंगे। पहला भाग 1 में प्रत्येक महाविद्यालय से चयनित विद्यार्थियों का ग्रुप में, अब जैसे प्रत्येक महाविद्यालय से आप 3 लोग सिलेक्ट होकर आ गए, तो आपकी एक टीम हो गई, आपके टीम का ग्रुप में साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू होगा, जिसका उद्देश्य यह होगा कि आपकी जो विचार शक्ति है, आप सोचते कैसा हैं, आपके पास धैर्य कैसा है, आप उत्तर कैसे देते, कितनी शालीनता के साथ उत्तर देते हैं, आपकी उत्तर देते वक्त आपके भाव कैसे रहते हैं, भावनाएं कैसे रखती हैं, आपका फेस इंटरेक्शन यानी आपका फेस कैसा आपका रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता कैसा, इसका आकलन आपका किया जाएगा ग्रुप इंटरव्यू में। तो ये भाग 1 में होगा और इसी के यानी भाग 2 में आपका जो एग्ज़ाम होगा वह आपका इस एक अभियान जैसा कार्य होगा। जैसे अभियान, कोई अभियान मत आपको दे दिएगा, उस अभियान में आप काम कैसे करेंगे, आपका प्रोसेस प्रक्रिया कैसा रहेगा, उससे संबंधित आपकी अभिव्यक्ति ले जाएगी, आपके विचार लिए जाएंगे। यानी भाग 2 में एक अभियान के लिए उनकी कार्य योजना जानी जाएगी कि आप उस पर कैसे कार्य करते हैं, यानी मौखिक अभिव्यक्ति ली जाएगी। जैसे हम किसी टॉपिक पर ले लेते हैं, जैसे आप सफाई के लिए काम करते हैं, तो आप सफाई के लिए कैसे काम करेंगे ताकि वह आपका जो योजना है, अभियान है, सफल हो जाए। कैसे आप जानते होंगे बहुत सारे अभियान चलते होंगे, जैसे नमामि गंगा अभियान चला था, तो इस नमामि गंगा अभियान से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस नमामि गंगा अभियान को में आपकी योजना कैसी होगी, तो यह पूरा सफलतापूर्वक काम हो जाता। ऐसी चीज़ों के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
बाय द वे यदि आपको प्रेजेंट टाइम में कोई देखें तो जैसे कि ये कई सारे इसको अभियान चलाए जा रहे हैं। किसी अभियान से मान लो पूछ लेगा आप इस अभियान का प्रमुख बना दिया जाए तो आप इस अभियान में किस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, आपका क्या थीम होगी, वह अपना प्रोसेस आपको बताना होगा। ऑरली मौखिक आपको वहीं पे बताना होगा, जिसके लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। जवाब देने के लिए आपको 2 मिनट का समय होगा। 2 मिनट के समय में आपको बताना होगा। इसके बाद आपको 2 मिनट का समय हो रहेगा। इसके बाद आपका परिणाम भी जारी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें प्रत्येक यानी आपका जो टीम बनेगी, टीम में प्रथम टीम इसमें टीम विजेता होंगे। 3 विद्यार्थी पहले से विजेता हैं, तो 3 विद्यार्थी की टीम बनी है तो टीम विजेता होगी। टीम की प्रथम जो होगी, द्वितीय टीम होगी और तृतीय टीम विजेता होगी। उन टीमों को सम्मानित किया जाएगा और प्रथम स्थान पाने वाली टीम को तीसरे चरण के स्तर पर परीक्षा देने के लिए चयनित किया जाएगा, यानी वहाँ पर जाके वो परीक्षा देंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट है आपको तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे आपको पीडीएफ में कुछ चीज़ें अन्य बातें पढ़ने को मिल जाएंगी जो आपने पहली चर्चा की थी फर्स्ट चर्चा में। उसमें कुछ बातें जो हमने लिखी थी जो आपके लिए काफ़ी काम की थी, तो इनको आपको अध्ययन कर लेना है। उसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उनसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो परीक्षा का उद्देश्य था कि स्वस्थ युवक सबल राष्ट्र बनेंगे। यदि युवक बिल्कुल स्वस्थ होगा तो राष्ट्र भी बलवान रहेगा। यदि युवक शालीन होगा तो राष्ट्र श्रेष्ठतम में जाएगा। यदि युवक के पास बात करने का शालीनता होगा, शिष्टाचार होगा, तो राष्ट्र भी श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। युवा यदि स्वावलंबी होगा, यानी युवा के पास खुद का रोजगार होगा, खुद का धनार्जन होगा, तो वह संपन्न राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा, यानी उसका जो राष्ट्र होगा, राज्य होगा, वह आगे बढ़ता रहेगा, संपन्न होगा। यदि वह युवा, उस देश का युवक बहुत सेवाभावी है तो वह सुखी राष्ट्र होगा, क्योंकि यदि अपने पर ही रहता है, अपने मन को से मुझे अपना बस देखना है, तो सुखी राष्ट्र नहीं हो सकता। ना ही जो परिवार में व्यक्ति अपने बस को देखता है तो न उसका परिवार सुखी रहता है, और जो राष्ट्र में व्यक्ति अपने बस देखता है तो न वह राष्ट्र सुखी रहता है। तो इसके आगे आपको संस्कृत दर्पण के विषय सूची में अन्य चीज़ें हैं जो आपकी जो पहली जो आप बुक अध्ययन कर चुके हो, उस बुक में ये टॉपिक आपके मिल जाएंगे। इन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से उनको भी अध्ययन कर लेना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे जो हमने एक्स्ट्रा टॉपिक बताए हैं, ताकि आपसे कहीं से भी आप फंसो नहीं, कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। इसलिए हम अन्य टॉपिक को भी आपको साथ में लगा दिए ताकि उनका भी आप अध्ययन कर लो। और एक विविध को आता है, विविध से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे विविध में ऐसे बहुत सारे उस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो नॉर्मल जीके वगैरह होंगे, तो सामान्य ज्ञान संबंधित होंगे। तो आप विविध तो आपको नॉलेज होगा, बट इन जो टॉपिक आपके पास हैं, इन टॉपिक का जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। और आपके पास जो प्रश्न बैंक उसी में होगा, बुक में, पुरानी वाली बुक में, उसका भी अध्ययन आपको कर लेना है, क्योंकि विज्ञान के बढ़ते चरण से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, और यहाँ पे स्वास्थ्य पर्यावरण से, तो ध्यान दीजिएगा। इन पर आपको कोशिश अपना मेहनत करना है ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाए। और हमें आशा है कि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से देंगे और अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो कमेंट में या फिर टेलीग्राम में आके आप ज़रूर बताइए।